अडॉप्शन से रिलेटेड एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है रूट सर्च। रूट सर्च का अर्थ है अपने मूल परिवार की खोज। जिस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है वो हो सकता है बाद में जाकर अपनी ओरिजिनल फैमिली के बारे में जानना चाहे, उनसे मिलना चाहे, तो क्या उसे कानूनन ऐसा अधिकार है? यूएनसीआरसी और हेग कन्वेंशन दोनों में ही ये कहा गया है कि एक बच्चे को अपनी फैमिली के बारे में जानने का या अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानने का हक है। पर इस राइट को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है ये एक देश के अपने कानून पर डिपेंड करेगा। भारत में जेजे एक्ट के तहत जो अडॉप्शंस होते हैं उनमें अडॉप्टी को अपनी ओरिजिनल फैमिली के बारे में जानने का न केवल अधिकार दिया गया है बल्कि कंसर्न एजेंसीज और अथॉरिटीज पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि अगर अडॉप्टी उनके पास रूट सर्च के लिए आता है तो वो उसकी मदद करें। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इन ऑफिशियल्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाले गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। वैसे रूट सर्च के कॉन्सेप्ट को समझने का सवाल जहां तक है, आई एम श्योर कई प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स ने देव पटेल की लायन मूवी जरूर देखी होगी। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड हु रिटर्न्स टू इंडिया इन सर्च ऑफ हिज ओन बायोलॉजिकल फैमिली। इस तरह की और भी ट्रू स्टोरीज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उन्होंने तो कई ऐसे केसेस एक्सपीरियंस किए ही होंगे। ज्यादातर उन बच्चों में रूट सर्च की इच्छा देखी गई है जो अडॉप्शन की वजह से विदेश चले जाते हैं और वहां बाद में बड़े होते हुए जब अपने आप को अपने आसपास के माहौल से अलग पाते हैं तो वो अपनी खुद की फैमिली, अपने खुद के पेरेंट्स, अपने खुद के रूट्स के बारे में जानना चाहते हैं। पर एक्चुअली चाहे इन कंट्री अडॉप्शन हो या इंटर कंट्री अडॉप्शन, रूट सर्च का जो अधिकार है वो हर बच्चे को दिया गया है। एक व्यक्ति का अडॉप्शन तब होता है जब वो माइनर है। 18 साल की उम्र पूरी करने पर वो मेजर हो जाता है। एक अडल्ट अडॉप्टी रूट सर्च के लिए अपने आप इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशन लगा सकता है। पर जिस अडॉप्टी ने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, अभी भी माइनर है, लेकिन उसके मन में रूट सर्च की इच्छा बहुत स्ट्रांग है और वहां अगर अडॉप्टिव पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट, उनकी कंसेंट और गाइडेंस उसके साथ है तो फिर जॉइंट एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। वैसे रूट सर्च उन्हीं केसेस में एडवाइजेबल है जहां पर बच्चे की एज और मैच्योरिटी इतनी हो गई है कि वो रूट सर्च के बाद जो बायोलॉजिकल फैमिली से रिलेटेड डिस्क्लोजर है उसे हैंडल कर सके। बायोलॉजिकल फैमिली या पेरेंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर अडॉप्टी, अडॉप्टिव पेरेंट्स और बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इन सबके लिए बड़ा ट्रिकी होता है। कुछ लोग इससे इजीली डील कर लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन चैलेंजिंग हो सकती है और इसीलिए प्री और पोस्ट डिस्क्लोजर काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। जिस बच्चे को कारा के थ्रू अडॉप्ट किया गया है उसकी केस हिस्ट्री, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस उस अडॉप्शन एजेंसी में मिलेंगी जहां से बच्चे को अडॉप्शन में दिया गया। इसके अलावा ये सारे रिकॉर्ड्स उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मिलेंगे जिसने बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर किया। ऑर्फन या अबैंडन्ड चाइल्ड की फैमिली के बारे में हो सकता है कुछ क्लूज अवेलेबल हो तो वो एप्लीकेंट के साथ शेयर किए जा सकते हैं। हो सकता है इस तरह की बच्चे की फैमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, पर फिर भी बच्चा किन परिस्थितियों में अडॉप्शन एजेंसी में लाया गया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट के साथ शेयर की जा सकती है। लेकिन सरेंडर्ड बच्चे के केस में अगर सरेंडर करते टाइम सरेंडरिंग पेरेंट ने ये कंडीशन रखी है कि मेरी इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखा जाए और बाद में रूट सर्च के दौरान बच्चे के साथ शेयर ना किया जाए, तो फिर यहाँ पर उस सरेंडरिंग पेरेंट की पहचान से संबंधित कोई भी जानकारी जैसे कि नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब एप्लीकेंट के साथ तब तक शेयर नहीं की जा सकती हैं जब तक कि सरेंडरिंग पेरेंट की रिटन कंसेंट यानी कि लिखित अनुमति ना ले ली जाए। एक दूसरा रिस्ट्रिक्शन जो ऑफिशियल्स पर है वो ये कि अडॉप्शन रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और इसीलिए
ये इंफॉर्मेशन किसी भी अनऑथराइज्ड थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं की जा सकती है और ना ही इसे पब्लिक डोमेन में लाया जा सकता है। एक तरफ अडॉप्टी का राइट है, राइट टू आइडेंटिटी, और दूसरी तरफ अडॉप्टिव पेरेंट्स और बायोलॉजिकल पेरेंट्स का राइट है, राइट टू प्राइवेसी। इन सब में बैलेंस लाते हुए रूट सर्च के केसेस को बहुत ही केयरफुली और सेंसिटिविटी के साथ डील करने की जरूरत है। सोसाइटी में जैसे जैसे चेंज आ रहा है, क्लोज्ड अडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ओपन अडॉप्शन की तरफ बढ़ रहा है। इस फील्ड में जो भी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनकी यही राय है कि उचित समय पर और उचित तरीके से एक अडॉप्टेड चाइल्ड को ये तो बताना ही चाहिए कि वो एक गोद लिया गया बच्चा है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, पर इसका सही समय क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, ये डिस्क्रिप्शन या डिसीजन अडॉप्टिव पेरेंट्स का ही है। और इसके लिए बच्चे की एज और मैच्योरिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस चैनल पर मेरा पर्पस है आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि आप जो भी फैसला लें सोच कर लें, समझ कर लें। योर डिसीजन शुड बी अ वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कंसिडर्ड डिसीजन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।